जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी गायन रूपों में से सबसे पुराना ग्रुप कौन सा है? तो ये जो है ठुमरी है, याद रखिए ठुमरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो यह जो शक संवत पर आधारित है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किनके अवतार थे? तो यह जो शेषनाग के अवतार थे, तो याद रखिएगा इसका शेषनाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर जो है वो विद्यमान है? तो यह था तेथिस सागर, तो याद रखिएगा तेथिस सागर। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णन है जो किसके लार्वा अलावा सभी रजुकी में पाया जाता है? तो यह जो ईल मछली में पाई जाती है, याद रखिए ईल मछली में। हेराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा महानदी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो जो है सलारगंज संग्रहालय नाम है, याद रखिए सलारगंज संग्रहालय है, तो याद रखिएगा। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है वो तिलक अविन एनी बेसेंट थे, तो याद रखिए तिलक एनी बेसेंट थे, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने नरहरी के महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो बीरबल से प्राप्त की थी, याद रखिए बीरबल इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने आमेर के किस राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो भारमल से किया था, तो याद रखिए भारमल से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो ये जो उदय सिंह था, तो याद रखिएगा उदय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया? तो राजस्थान में आरंभ किया गया था, तो याद रखिएगा राजस्थान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह जो 1936 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा लखनऊ में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है वो संसद कर सकता है, तो याद रखिएगा संसद। अखिल भारतीय सेवाओं में से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो जो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था, अगस्त 1920 में, तो याद रखिएगा। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक को निरूपित किया गया है, तो याद रखिएगा जातक को। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो लॉर्ड मेयो ने की थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो ने, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट हो जाएगा यही। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो जैनपुर में स्थित है, जैनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है, तो याद रखिएगा जैनपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदता और भीख नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो फिरोज तुगलक को जाता है, याद रखिएगा फिरोज तुगलक। अध्यक्षता शासक का उदय किसे सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्षता शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अध्यक्षता जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, तो याद रखिएगा विधायी अधिकार। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? तो
अनेकावादन जो है वो जैन मत का सिद्धांत है, याद रखिएगा जैन मत का यह सिद्धांत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है इसका नियुक्ति। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी, तो देवेंद्र ठाकुर को मिली थी, तो याद रखिएगा देवेंद्र ठाकुर को। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो टीपू सुल्तान था, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपने आकार एवं विस्तार के कारण कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो याद रखिएगा। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सामान्यजन की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे, तो रामानंद थे, तो याद रखिएगा रामानंद। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जा चुकी है, तो 3 बार किया जा चुकी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में लगा रहा है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है, तो यह जो है 2 का किया जा चुका है, तो याद रखिएगा। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की, तो यह जो कृष्णदेव राय ने की थी, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी, और कृष्णदेव राय ने की थी, तो याद रखिएगा। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए थी, हुई है, तो 3 को हुई है, तो याद रखिएगा 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होता है, तो यह जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था, तो अकबर का हुआ था, तो याद रखिएगा अकबर का हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे, तो याद रखिएगा। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है, तो 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा 12 प्रकार के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतूह का संबंध किस सुल्तान से था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र का लेखक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था, तो याद रखिएगा चर्चिल ने। अल हिलाल एवं अल वगल जर्नल के संपादक कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था, तो जो अमीर खुसरो था इसका दरबारी कवि था, तो याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिणी राजा को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था, तो देवगिरी को मिलाया था, तो याद रखिएगा देवगिरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया, तो CR दास ने किया था, तो याद रखिएगा CR दास ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है, संघ का प्राप्त है, तो याद रखिएगा संघ का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, तो मोरारजी देसाई को देना पड़ा, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो रमीनई देई है, रमीनई देई, तो याद रखिएगा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा है, तो 7 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि अशोक का ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेंट ने पढ़ा था। तो याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह जो है रोमिला थापर की रचना है। याद रखिए रोमिला थापर की। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय से संबंधित है। तो याद रखिए कृष्णदेवराय से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान परिषद किसके शासन काल में थी? तो शिवाजी के शासन काल में थी। तो याद रखिएगा शिवाजी के शासन काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है? तो 17 अप्रैल 1952 तक रही है अस्थायी संसद। तो याद रखिएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो महात्मा गांधी किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो 1953 में किया गया। तो याद रखिएगा 1953 में। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। तो याद रखिएगा। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। याद रखिएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े, यह कथन किसका है? यह जो रॉल्फ फिंच का कथन है। तो याद रखिए रॉल्फ फिंच का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसने करवाया था? तो जहांगीर ने कराया था। याद रखिएगा जहांगीर ने। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। याद रखिएगा शाहजहां ने भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण की दी जाती है। तो याद रखिएगा। आदि ग्रंथ किससे संकलित है? तो यह जो गुरु अर्जुन देव से संकलित था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो ये जो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। तो याद रखिएगा। आधुनिक भारत में सामान्य स्थानीय स्वायत्त शासन की अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। तो याद रखिएगा रिपन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का पिता की उपाधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के लिए किया जाता है? तो राजा राम मोहन राय के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के लिए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्राह्म समाज का था। तो याद रखिएगा ब्राह्म समाज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है वो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो है वह डॉक्टर बंकिम चंद्र बनर्जी है। आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र बनर्जी है। तो ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी थी? तो ये जो है सिंध में पनपी थी। याद रखिएगा सिंध में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आराम में हिमायू के पैर जिस प्रशासक ने नहीं जमने दिए उसका नाम था? शेरशाह सूरी। याद रखिए शेरशाह सूरी। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा समवर्ती सूची का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखिए श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ है। तो याद रखिएगा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। यानी धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरुद्ध था आर्य समाज। तो याद रखिएगा। आर्यभट्ट और वाल्मीकि के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश के संबंधित है। तो याद रखिए गुप्त वंश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बराड़ी जी ने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा की कितनी दूर है? तो 876 किमी दूरी है। तो याद रखिएगा 876 किमी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
इडुक्की उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला देश का पहला जिला बन गया है। इडुक्की किस राज्य में स्थित है? तो यह जो केरल राज्य में। इनबंतुता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी ने से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? तो विक्रम द्वितीय, तो याद रखिएगा विक्रम द्वितीय। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ किस साम्राज्य के संबंध से सूचना देता है? तो समुद्रगुप्त की सूचना देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनविन ने बनाया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनविन ने। इस्लामी शैली की निर्मित वल्लवन का मकबरा किस शहर में बना हुआ है? तो दिल्ली में बना हुआ है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ये कंधार के लिए, याद रखिएगा। ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री जिसका वास्तविक नाम मेहरू निब्बा था, इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, तो याद रखिएगा नूरजहां के नाम से। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।